गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है अलग अलग आकृतियां और इसके भाग 2 में आज हम अभ्यास 8 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। क्या करेंगे हम? आज की कक्षा में हम अभ्यास 8 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने अध्याय 8 के भाग 1 में विभिन्न आकृतियों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया था या अलग अलग हिस्सों में बांटा था कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कौन सी वस्तु ऐसी है जिसका आकार चौकोर है, तो उस आकृति को हमने चौकोर आकृतियों के साथ में रखा, और कौन सी वस्तु ऐसी है जिसका आकार गोल है तो उन वस्तुओं को हमने गोलाकार आकृतियों के साथ में रखा, और कौन सी वस्तु ऐसी है जिसका आकार तिकोना है तो उस वस्तु को हमने तिकोनी आकृतियों के साथ में रखा। और आज की कक्षा में हमें अध्याय 8 के भाग 2 में अभ्यास 8 से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए कक्षा में अब अभ्यास 8 का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें पूछा गया है कि आकृतियों को चित्रों में ढूंढो और अपनी कॉपी में लिखो। कि आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियों को हमारे सामने यहाँ जो विभिन्न वस्तुओं का जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उन वस्तुओं का यहाँ जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट में से हमें यहाँ जो वस्तुएं हमारे सामने दी गई है उन वस्तुओं के आकार जैसी वस्तुओं को इस चार्ट में से हमें छांटना है और फिर उनका नाम यहाँ लिखना है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है उसमें है गेंद जैसी। ठीक है, कि हमें यहाँ किस प्रकार की आकृतियों को इस चार्ट में ढूंढना है? हमें ढूंढना है गेंद जैसी आकृतियों को। अब हमें पता है कि जो गेंद होती है उसका आकार गोल होता है, तो हम गेंद को कौन सी आकृति के अंदर रख सकते हैं या कौन सी आकृति मान सकते हैं? तो जो गेंद होती है उसका आकार गोल होता है। तो यहाँ जो हमें इस चार्ट में ढूंढनी है आकृतियां, हमें गोलाकार आकृतियां ढूंढनी है। कि यहाँ जो चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट में जिन वस्तुओं का चित्र बना हुआ है उन चित्रों में से कौन सी वस्तुएं ऐसी है जिनका आकार गोल है। तो यहाँ जो चार्ट बना हुआ है उसमें जब हम पहली लाइन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 चित्र बने हुए हैं, लेकिन इन चारों चित्रों में से कौन सा चित्र गोल है वो हमें ढूंढना है। अब जब हमने यहाँ जो गोल चित्र था वो ढूंढा तो यहाँ जो पहला गोल चित्र है या गोलाकार चित्र है वो है घड़ी का। ठीक है, अब आपको यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है और उसके सामने जो चित्र बने हुए हैं वो यहाँ पे टमाटर और तरबूज का बना हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ गोलाकार आकृति तो ढूंढनी है, लेकिन उन आकृतियों का जो आकार है वो तरबूज और टमाटर और तरबूज की तरह होना चाहिए। तो हम जब यहाँ घड़ी को देखेंगे उसका आकार तो गोलाकार है, लेकिन जो उसकी आकृति है वो टमाटर और तरबूज की तरह नहीं है। मतलब उसकी आकृति है वो गोलाकार है लेकिन वो एकदम कम गोलाकार आकार में है। और हमें यहाँ जो इन चित्रों में ढूंढना है जिस प्रकार की आकृतियों को उनका आकार होना चाहिए टमाटर और तरबूज की तरह। तो यहाँ जब हम घड़ी को देखेंगे तो क्या घड़ी का आकार टमाटर और तरबूज की तरह है? नहीं। अब जब हम दूसरी लाइन देखते हैं तो इसमें जो चित्र दिए हुए हैं उनमें जो गोलाकार आकृति के चित्र हैं वो है चूड़ी और बटन, लेकिन और उसके बाद में रोटी भी गोलाकार आकार की है, लेकिन ये जो तीनों गोलाकार आकार की आकृतियां हैं वो टमाटर और तरबूज की तरह नहीं है। ठीक है, तो उनका नाम भी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अब इससे अगली जब लाइन को हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 चित्र दिए हुए हैं, और उन चारों चित्रों में से जो आकृति यहाँ टमाटर और तरबूज की तरह गोल है वो है गेंद। कौन सी आकृति है? वो है गेंद, और गेंद को हम यहाँ लिख देंगे गेंद। ठीक है, अब हमें जो अगली लाइन देखनी है, जब हमने अगली लाइन को देखा तो उसमें भी 4 चित्र बने हुए थे, और उन चारों चित्रों में जो पहला चित्र है वो फुटबॉल का है, और फुटबॉल का जो आकार है वो टमाटर और तरबूज की तरह गोल है। तो हम यहाँ लिख देंगे फुटबॉल। ठीक है, अब
इससे अगली लाइन को जब हमने देखा तो उसमें भी 4 चित्र दिए हुए थे, लेकिन उन चारों चित्रों में ऐसी एक भी आकृति नहीं थी जो टमाटर और तरबूज की तरह गोल हो। ठीक है, अब उससे अगली लाइन को जब हमने देखा तो हमने पाया कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 चित्र बने हुए हैं और उनमें से गोलाकार आकार के 2 चित्र है। पहला चित्र है पापड़ और दूसरा चित्र है टमाटर, लेकिन हम पापड़ को यहाँ टमाटर और तरबूज की तरह गोल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो टमाटर है वो गोलाकार आकार का है या गोलाकार आकृति है, तो हम यहाँ लिख देंगे टमाटर। ठीक है, अब इससे अगली जब लाइन को देखा हमने तो यहाँ हमने देखा कि इस लाइन में जो चित्र बने हुए हैं उसमें से जो टायर है वो गोलाकार आकार का है, लेकिन हमें इस चार्ट में से उन वस्तुओं को छांटना था जो यहाँ टमाटर और तरबूज की तरह गोल हो। ठीक है, तो जब हमने इस चार्ट को देखा तो हमने पाया कि इस चार्ट में केवल टमाटर, तरबूज, गेंद और फुटबॉल ही ऐसी आकृतियां थी या ऐसी वस्तुएं थी जिनका आकार यहाँ टमाटर और तरबूज की तरह गोल था। अब आपको यहाँ 2 चीजें समझना है। पहली चीज तो ये है कि जब आपने यहाँ पहली लाइन देखी तो आपने जो पहला गोलाकार आकार का जो वस्तु थी या गोल आकृति की जो वस्तु थी वो थी घड़ी। दूसरी लाइन में चूड़ी और बटन और रोटी भी गोलाकार आकार में थी, लेकिन हमें इस चार्ट में उन वस्तुओं को छांटना था जो यहाँ टमाटर और तरबूज की तरह गोल हो। ठीक है, जो टमाटर और तरबूज का आकार होता है वो एकदम फूला हुआ होता है और उसका आकार गोल होता है, लेकिन यहाँ जो घड़ी, चूड़ी, बटन और रोटी है वो चारों वस्तुएं यहाँ टमाटर और तरबूज की तरह गोलाकार आकृति के अंदर नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ जो हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि आपको इस चार्ट में जो वस्तुएं दी गई है उसमें से बर्फी जैसी वस्तुओं को छांटना है। ठीक है, अब बर्फी जैसी वस्तुओं का मतलब क्या हो गया कि आपको ये तो पता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो पुस्तक, रबर और बर्फी है उनमें किनारों की संख्या है 12 और कोनों की संख्या है 8। तो आपको इन जो चार्ट में वस्तुएं दी गई है उन वस्तुओं में से ऐसी वस्तुओं को छांटना है जिसमें किनारों की संख्या तो हो 12 और कोनों की संख्या हो 8। ठीक है, तो यहाँ ये जो पुस्तक और रबर का और बर्फी का चित्र हमें दिया गया है, तो जब हमने उसके ऊपरी भाग को देखा तो हमने पाया कि इसका जो ऊपरी भाग है उसमें यहाँ किनारों की संख्या है 1 2 3 और 4 और रबर में भी किनारों की संख्या है 4 और बर्फी में भी जब हम ऊपर की तरफ से देखेंगे बर्फी को तो उसमें किनारों की संख्या होगी 4। ठीक है, तो यहाँ हमें इस चार्ट में से ऐसी वस्तुओं को छांटना है जिन वस्तुओं में किनारों की संख्या हो 12 और कोनों की संख्या हो 8। ठीक है, तो जब हमने इस चार्ट को देखा तो यहाँ जब हमने पहली लाइन को देखा तो हमने देखा कि यहाँ एक भी वस्तु पुस्तक और रबर की तरह या बर्फी की तरह चौकोर नहीं है, क्योंकि जब हम लिफाफे को देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ जो लिफाफा है वो चौकोर आकार का तो है, लेकिन उसमें जो किनारों की संख्या है वो है 1 2 3 और 4 और यहाँ कोने भी है 4। अब जब हमने अगली लाइन को देखा तो उसमें हमने देखा कि जो चौकोर आकार की आकृति है वो है खिड़की की, लेकिन यहाँ जो किनारों की संख्या है वो है 1 2 3 और 4 और खिड़की में कोने भी है 4। अब इससे अगला चित्र या अगली लाइन में जब हमने पहला चित्र देखा वो था नोट का, और नोट का आकार भी चौकोर है, लेकिन यहाँ किनारे और कोने दोनों 4 4 है। अब जब उससे अगली लाइन को हमने देखा तो उसमें एक भी चित्र ऐसा नहीं था जिसका आकार चौकोर हो। फिर उससे अगली लाइन को जब हमने देखा तो हमने पाया कि यहाँ इस लाइन में बर्फी, पुस्तक और श्यामपट्ट तीनों वस्तुएं चौकोर आकार की है, लेकिन बर्फी और पुस्तक ऐसी चौकोर वस्तुएं हैं जिनमें किनारों की संख्या भी 12 है और कोनों की संख्या 8 है। तो हम यहां लिख देंगे पुस्तक, हम यहां लिख देंगे पुस्तक, बर्फी। ठीक है,
आप जब हम श्यामपट्ट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ जो श्यामपट्ट है उसका आकार चौकोर तो है, लेकिन यहाँ किनारे 1 2 3 और 4 ही, और कोने भी इस आकृति में 4 ही है। ठीक है, अब जब हमने अगली लाइन को देखा तो हमने पाया कि यहाँ जो चौकोर वस्तु है वो है संदूक, और संदूक एक ऐसी आकृति है जिसमें किनारों की संख्या होती है 12 और कोनों की संख्या होती है 8। तो हम यहाँ बर्फी जैसी वस्तुओं में लिख देंगे संदूक। ठीक है, अब जब हमने यहाँ इससे अगली लाइन को देखा तो हमने पाया कि यहाँ जो रबर है वो चौकोर वस्तु है, और रबर में किनारों की संख्या है 12 और कोनों की संख्या है 8। तो हम यहाँ लिख देंगे रबर। ठीक है, तो जब हमने हमारे सामने जो चार्ट दिया हुआ था उसमें से बर्फी जैसी वस्तुओं को छांटने की कोशिश की, जिसमें किनारों की संख्या होनी चाहिए थी 12 और कोनों की संख्या होनी चाहिए थी 8, तो वो वस्तुएं थी पुस्तक, बर्फी, संदूक और रबर। ठीक है, अब आपको यहाँ दो चीजें समझनी है कि यहाँ जो पुस्तक, बर्फी, संदूक और रबर है वो वस्तुएं, उनका आकार चौकोर है, लेकिन उनमें किनारों की संख्या है 12 और कोनों की संख्या है 8। जबकि यहाँ जो लिफाफा, खिड़की, श्यामपट्ट जैसी वस्तुएं और नोट जो वस्तुएं हैं उनमें किनारों की संख्या और कोनों की संख्या केवल 4 है। तो यहाँ जो लिफाफा, खिड़की, श्यामपट्ट और नोट है वो यहाँ जो अगला प्रश्न है उसके उत्तर में इन चीजों को लिखा जाएगा। यहाँ हमसे बर्फी जैसी जो आकृतियां थी कि जिनमें किनारों की संख्या हो 12 और कोनों की संख्या हो 8, उन्हें लिखने के लिए कहा गया था। अब जब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो हमें यहाँ पूछा गया है कि आपको इस चार्ट में से ड्रम जैसी वस्तुओं को छांटना है। ठीक है, तो ड्रम जैसी वस्तुओं का मतलब हो गया है कि आपको इस चार्ट में से उन वस्तुओं को छांटना है जिन वस्तुओं को आप आसानी से लुढ़का सकते हो। ठीक है, कैसी वस्तुओं को छांटना है कि आप जिन वस्तुओं को आसानी से लुढ़का सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपको ड्रम जैसी वस्तुओं में उन वस्तुओं का जो प्रमुख गुण है वो देखना है, मतलब आप जिन वस्तुओं को आसानी से लुढ़का सकते हो। आप जब आप यहाँ टायर दिया हुआ है और ये पाइप बना हुआ है, ये दोनों वस्तुएं ड्रम जैसी वस्तुओं में आएगी, और यहाँ इनका आकार है गोलाकार, लेकिन इनमें एक जो इनका विशेष गुण है वो ये है कि आप इन वस्तुओं को लुढ़का सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमें इस चार्ट में से ड्रम जैसी वस्तुओं को छांटना है। तो जब हमने यहाँ हमारे सामने जो चार्ट दिया हुआ था उसमें पहली लाइन को देखा तो हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 और 4 वस्तुएं हमारे सामने दी गई थी, और यहाँ जो ड्रम जैसी वस्तुओं को हमें छांटने के लिए कहा गया था, तो यहाँ एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम ड्रम जैसी वस्तु कह सकते हैं। अब जब हमने अगली लाइन देखी तो उसमें भी हमने पाया कि जो 4 चित्र बने हुए हैं या जिन 4 वस्तुओं के चित्र बने हुए हैं उनमें से किसी का भी आकार यहाँ ड्रम जैसा नहीं है। अब जब हमने उससे अगली लाइन को देखा तो हमने पाया कि यहाँ जो ड्रम है वो स्वयं ड्रम जैसे आकार का है, क्योंकि हम उसे आसानी से लुढ़का सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली वस्तु में ड्रम। ठीक है, अब जब हमने उससे अगली लाइन को देखा तो हमने पाया कि यहाँ जो 4 चित्र बने हुए हैं उसमें कोई सी भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम ड्रम जैसी कह सकते हैं। अब उससे अगली लाइन में जब हमने देखा तो यहाँ कोई भी वस्तु ड्रम जैसी नहीं है, उससे अगली लाइन में भी कोई भी वस्तु ड्रम जैसी नहीं है, और सबसे अंत में जब हमने देखा कि यहाँ इस लाइन में जो 4 चित्र बने हुए हैं उसमें से टायर, बांसुरी और पाइप 3 वस्तुएं ऐसी है जिन्हें हम ड्रम जैसी कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे टायर, पाइप और बांसुरी। ठीक है, तो जब हमने यहाँ इस चार्ट में ड्रम जैसी वस्तुओं को देखा और उनको पहचानने की कोशिश की, तो सबसे पहले हमने ड्रम का जो मुख्य गुण था उसे देखा कि हम ड्रम को आसानी से लुढ़का सकते हैं, और हमें इस चार्ट में से उन्हीं वस्तुओं को छांटना था जिन्हें हम आसानी से लुढ़का सके। तो जब हमने इस चार्ट में देखा तो जो पहली वस्तु थी वो थी ड्रम, फिर टायर, फिर पाइप और बांसुरी। अब अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आपको पापड़ जैसी वस्तुओं को इस चार्ट में से
छांटना है। ठीक है, आपको कैसी वस्तुओं को छांटना है? आपको यहाँ पापड़ जैसी वस्तुओं को इस चार्ट में से छांटना है। तो जब हमने हमारे सामने जो चार्ट दिया गया था उसकी पहली लाइन को देखा तो हमने पाया कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 चित्र बने हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आकृति या कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आकार पापड़ जैसा हो। फिर उससे अगली लाइन को जब हमने देखा तो हमने पाया कि यहाँ पे जो रोटी है उसका आकार पापड़ जैसा है, तो हम यहाँ लिख देंगे पहली वस्तु में रोटी। ठीक है, फिर उससे अगली लाइन में जब हमने देखा कि यहाँ कोई पापड़ जैसी वस्तु का चित्र बना हुआ है, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आकार पापड़ जैसा हो। फिर उससे अगली लाइन में जब हमने देखा तो हमने पाया कि यहाँ पे एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आकार पापड़ जैसा हो। उससे अगली लाइन में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका आकार पापड़ जैसा हो। और उससे अगली लाइन में जब हमने देखा तो हमने पाया कि यहाँ पापड़ और सीढ़ी दो वस्तुएं ऐसी है जिनका आकार या आकृति पापड़ जैसी है, तो हम यहाँ लिख देंगे सीढ़ी और पापड़। इससे अगली लाइन में जब हमने देखा तो हमने पाया कि यहाँ भी कोई पापड़ जैसी वस्तु का चित्र नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि आपको इस चार्ट में से पापड़ जैसी वस्तुओं को छांटना है, और जब हमने यहाँ इस चार्ट को देखा तो हमने पाया कि सीढ़ी, पापड़ और रोटी तीन वस्तुएं ऐसी है जिनका आकार यहाँ पापड़ जैसा है। अब इससे अगले प्रश्न में जब हम देखते हैं तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि आपको इस चार्ट में से कागज जैसी या नोट और लिफाफे जैसी आकृतियों को इस चार्ट में से छांटना है। अब यहाँ जो नोट और लिफाफा है, सबसे पहला तो ये दोनों जो वस्तुएं हैं वो कागज से बनती है, तो हमें यहाँ इस चार्ट में उन वस्तुओं को छांटना है जो कागज से बनती है और जिनका आकार चौकोर है। तो जब हम यहाँ पहली लाइन को देखेंगे इस चार्ट में तो हम पाएंगे कि जो लिफाफा है वो चौकोर आकार का है और वो कागज से बनता है, तो हम यहाँ लिख देंगे लिफाफा। ठीक है, अब जब हमने इससे अगली लाइन को देखा तो हमने पाया कि यहाँ कागज जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। अब जब हम इससे अगली लाइन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें जो नोट है वो कागज जैसा है, तो हम यहाँ लिख देंगे नोट। ठीक है, अब जब हमने इससे अगली लाइन को देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आकार नोट जैसा हो या कागज जैसा हो। अब जब हमने इससे अगली लाइन को देखा तो हम पाएंगे कि यहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आकार कागज जैसा हो। अब यदि आप पुस्तक को कागज जैसा मानने की कोशिश करते हो तो पुस्तक का जो एक पेज है उसे आप कागज मान सकते हो, जो पूरी पुस्तक है उसे आप कागज नहीं मान सकते हो, क्योंकि कागज, नोट और लिफाफे में किनारों की संख्या है 4 और कोनों की संख्या भी है 4, जबकि जब हम पुस्तक में किनारे और कोनों की संख्या को गिनेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे पुस्तक में किनारों की संख्या है 12 और कोनों की संख्या है 8, तो इसे हम कागज जैसी नहीं कह सकते। इससे अगली लाइन में जब हमने देखा कि यहाँ कोई कागज जैसी वस्तु का चित्र बना हुआ है तो हम पाएंगे कि यहाँ पे कागज जैसी वस्तु कोई भी नहीं है, और सबसे अंतिम लाइन में भी कागज जैसी वस्तु कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ जब हमसे कागज जैसी वस्तुओं के बारे में पूछा गया था तो हमने उसके उत्तर में लिखा नोट और लिफाफा। अब जो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि चूड़ी जैसी, कि आपको यहाँ जो चार्ट दिया गया है उसमें चूड़ी जैसी आकृति को छांटना है और उसका नाम यहाँ लिखना है। तो जब हम इस चार्ट की पहली लाइन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ जो घड़ी है उसका आकार चूड़ी जैसा है, तो हम यहाँ लिख देंगे घड़ी। ठीक है, अब जब हमने इससे अगली लाइन में देखा तो हमने पाया कि चूड़ी और बटन दोनों चूड़ी जैसे आकार के हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे बटन और चूड़ी। ठीक है, अब जब हमने इससे अगली लाइन को देखा तो हम पाएंगे कि यहाँ जो चूड़ी और बटन जैसी आकार की कोई भी वस्तु नहीं है, उससे अगली लाइन में भी चूड़ी और बटन जैसे आकार की कोई वस्तु नहीं है, और उससे अगली लाइन में भी चूड़ी और बटन जैसे आकार की कोई वस्तु नहीं है,
और उससे अगले बटन जैसी आकार की कोई वस्तु नहीं है, और उससे जो अंतिम लाइन या सबसे अंतिम लाइन में यदि हम टायर को देखेंगे तो उसका आकार कुछ चूड़ी जैसा होता है, तो हम यहाँ टायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे सामने यहाँ जो चार्ट बना हुआ था उसमें से जब हमने चूड़ी जैसी आकृतियों को छांटने की कोशिश की तो हमने पाया कि यहाँ बटन, घड़ी, चूड़ी और टायर ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम चूड़ी जैसी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ सबसे मुख्य जो अंतर है वो ये समझना है कि हमने यहाँ जब पहले प्रश्न को देखा था तो हमें ये पूछा गया था कि आकृतियों को चित्रों में ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ जो गेंद जैसी आकृति है उनको आपको इन चार्ट में जो चित्र दिखाए गए थे उनमें से ढूंढना था। तो यहाँ जो गेंद है वो भी गोलाकार आकार की होती है, और जो सबसे यहाँ जो पापड़ है उसका आकार भी गोलाकार होता है, और सबसे अंत में जो चूड़ी जैसी आकृति है उसका या चूड़ी का आकार भी गोल होता है। तो यहाँ हमसे गोलाकार आकार में ही 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन उन तीनों प्रश्नों में अंतर था। यहाँ जो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था वो था गेंद जैसी, मतलब आपको ऐसी गोलाकार आकृतियों को इस चार्ट में ढूंढना था जो हमें गेंद जैसी दिखती है। ठीक है, तो जब हमने इस चार्ट में गेंद जैसी आकृतियों को ढूंढने की कोशिश की तो हमने पाया कि टमाटर, तरबूज, गेंद और फुटबॉल ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आकार गेंद जैसा होता है। ठीक है, अब जब हमने देखा कि यहाँ जो पापड़ जैसी वस्तुओं को ढूंढने के लिए हमें कहा गया था कि उनका आकार तो गोलाकार है लेकिन वो पिचकी हुई है, जबकि जो गेंद जैसी आकृति थी जिनका आकार गोल था वो सब फूली हुई थी। और यहाँ जब हमसे पापड़ जैसी आकृतियों के बारे में पूछा गया था तो हमने जब उसको चार्ट में ढूंढा तो हमने पाया कि यहाँ सीढ़ी, पापड़ और रोटी 3 वस्तुएं ऐसी है जिनका आकार पापड़ जैसा होता है। अब जो सबसे अंत में हमसे पूछा गया है चूड़ी जैसी, मतलब यहाँ जो चूड़ी है उसका आकार भी गोलाकार होता है, लेकिन उसमें जो मुख्य अंतर है वो ये है कि यहाँ जो चूड़ी, बटन, घड़ी और टायर है उनका जो उनके बाहरी किनारे हैं वो गोलाकार होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था गेंद जैसी, उसमें जो गेंद जैसी वस्तुएं हैं वो पूरी गोलाकार आकार में होती है, और जो चूड़ी जैसी आकृति होती है उनके बाहरी किनारे गोलाकार होते हैं, और जो पापड़ जैसी, सीढ़ी जैसी और रोटी जैसी आकृति होती है वो गोलाकार तो होती है लेकिन थोड़ी पिचकी हुई होती है। ठीक है, अब हमसे यहाँ एक जो अगला प्रश्न पूछा गया था उसमें यह था कि हमें आपको बर्फी जैसी आकृतियों को ढूंढना है। अब यहाँ आपने 2 प्रकार की आकृतियां या चौकोर आकृतियों के बारे में पढ़ा। यहाँ जो बर्फी जैसी आकृतियां थी उनमें आपको किनारों की संख्या 12 देखनी थी और कोनों की संख्या 8 देखनी थी। ऐसी वस्तुओं को आपको इस चार्ट में से ढूंढना था। जब हमने बर्फी के ऊपरी भाग को देखा तो हमने पाया कि उसमें किनारों की संख्या 4 है, लेकिन जब हम बर्फी के सभी किनारों को गिनेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ जो बर्फी है उसमें 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो यहाँ हमें जब इस चार्ट में से बर्फी जैसी वस्तुओं को ढूंढना था तो हमने पाया कि यहाँ पुस्तक, बर्फी, संदूक और रबर ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आकार बर्फी जैसा है। अब आपको यहाँ आगे पूछा गया था कि कागज जैसी आकृतियां, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ भी चौकोर आकृतियों को ढूंढना था, लेकिन आपको उन आकृतियों को ढूंढना था जो कागज जैसी दिखती है और कागज से बनती है। यदि ये हमसे नहीं पूछा गया था और आपको यहाँ लिखा हुआ था चौकोर आकृतियां, तो उसमें आप यहाँ नोट, लिफाफा और श्यामपट्ट तथा खिड़की भी लिख सकते थे, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया था कि कागज जैसी आकृतियां। इसका मतलब है कि आपको ऐसी आकृतियों को ढूंढना था इस चार्ट में जो कागज से ही बनती है और जिसमें 4 किनारे और 4 कोने होते हैं। और यहाँ हमसे जब बर्फी जैसी आकृति के बारे में पूछा गया था तो आपको उन चौकोर वस्तुओं को इस चार्ट में ढूंढना था जिसमें 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 8 जिसका नाम है अलग अलग आकृतियां, उसके भाग 2 में अभ्यास 8 से संबंधित सभी प्रश्नों को हल किया और आगे की कक्षा में हम इसके अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।